हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर के बारे में। 11th से लेके 18th ऑफ मई तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हम लोगों ने पढ़ी है उसको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। एंड डेली की तरह स्टार्टिंग करेंगे मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से। चलिए देखते हैं कि हमारा आज का मॉर्निंग थॉट क्या है। आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो आप कभी समय का इंतजार मत करिए कि आपका जब सही समय आएगा तब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, है ना। जो समय आपके पास है, जो टाइम आपके पास है, आप उसका इस्तेमाल करिए, उसको यूटिलाइज करिए सही तरीके से, तो आप सफल बन जाएंगे। तो समय इंसान को कभी सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सही टाइम पर सफल बनाता है। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बाकी ये आप लोगों को पता ही है कि वीकली करंट अफेयर की मेरी क्लास होती है हर सैटरडे को 12 बजे टेक्स्ट बुक ऐप पर। तो जिन लोगों ने सुपर पैक या फिर फाउंडेशन बैच में इनरोल करवाया है वो इस क्लास को इजिली एक्सेस कर सकते हैं। कल हमारी क्लास हुई थी, आप में से बहुत सारे लोग क्लास में आए भी थे, और जो लोग नहीं आते हैं आप लोग भी क्लास में आना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो जिन लोगों ने इस ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक और सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। अब आते हैं हम एमसीक्यू सेशन पर, जिसमें हम लोग पूरे वीक का रिवीजन करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। तो फटाफट से आप लोग आंसर बताना। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन द सोलर पावर प्रोडक्शन इन 2023। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था। ओके, थर्ड इज द राइट आंसर। फर्स्ट और सेकंड पर कौन है, जल्दी से बताइए। 9 projects sanctioned from the Electronics and Communication System cluster of DRDO were handed over to which IIT in May 2024? मई 2024 में डीआरडीओ के इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली क्लस्टर से स्वीकृत 9 परियोजनाएं किस आईआईटी को सौंपी गई। इसका आंसर ओके, आईआईटी भुवनेश्वर इज द राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका आंसर क्या होगा, एचडीएफसी लाइफ का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया। केकी मिस्त्री। सो इसका करेक्ट आंसर होगा केकी मिस्त्री। वेरी वेल डन एवरीवन। Which company has been recognized and honored by the Bureau of Indian Standard for its outstanding commitment to qualify and branding excellence? किस कंपनी को गुणवत्ता और ब्रांडिंग उत्कृष्टता के प्रति उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा मान्यता और सम्मान दिया गया। Exactly, Genius Box is the right answer. Which company will sponsor Sri Lanka men's team in the ICC T20 World Cup 2024? कौन सी कंपनी आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में श्रीलंका पुरुष टीम को प्रायोजित करेगी। अमूल। इसका करेक्ट आंसर होगा अमूल। इन विच स्टेट हैज द इंडियन आर्मी एंड एयर फोर्स कंडक्टेड ज्वाइंट एक्सरसाइजेस। भारतीय सेना और वायुसेना ने किस राज्य में संयुक्त अभ्यास किया। इजी है। हाँ, पंजाब इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। Who became the first Indian player to touch 350 wickets in T20 cricket, achieving the feat against Delhi Capitals during IPL 2024? T20 क्रिकेट में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्होंने आईपीएल 2024 के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। युजवेंद्र चहल। और सेकंड पर कौन है, पीयूष चावला। Which company recently secured the first ever NBFC license for revenue-based finance startup in India? हाल ही में किस कंपनी ने भारत में राजस्व आधारित वित्त स्टार्टअप के लिए पहला एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त किया। वेरी वेल डन, गेटवांटेज इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है गेटवांटेज। Which country has witnessed its lowest population growth rate in 8 decades, standing at 0.92% per annum in the past decade? किस देश ने पिछले दशक में 8 दशकों में अपनी सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर देखी है जो प्रतिवर्ष 0.92% है।
नेपाल, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर होगा नेपाल। According to the latest data released by the Union Ministry of Commerce, which country was the largest export destination for Indian merchandise goods in 23-24? केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारतीय व्यापारिक वस्तुओं के लिए कौन सा देश सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था? UAE, very well done. UAE is the right answer. The Reserve Bank of India has appointed R. Lakshmikant Rao as Executive Director. As Executive Director, Rao will handle which of the following department? ये वही है जो RBI के एक सब्सिडरी है और जो आपके डिपॉजिट अमाउंट का इंश्योरेंस करती है अप टू 5 लाख रुपीज तक का। Very well done. DICGC, that is Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India. Mohammad Idris Deby Itno has been elected as the president of which country? मोहम्मद इदरीस देबी इट्नो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? वेरी गुड, चड इज द राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है चड। Which edition of the joint military exercise Shakti between the Indian and the French forces will be held at the joint training node of the Indian Army in Umroi, Meghalaya from 13th to 26th May 2024? भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का कौन सा संस्करण 13 से 26 मई 2024 तक उमरॉय मेघालय में भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जाएगा? Very good. Seventh is the right answer. Colin Munro has announced his retirement from international cricket. Munro was played for which of the following national cricket team? कॉलिन मुनरो ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। मुनरो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेले थे? न्यूजीलैंड, सो न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। Which country has recently extended the deadline for visa-free entry for Indians till 11th November 2024? हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की समय सीमा 11th नवंबर 2024 तक बढ़ा दी है? श्रीलंका, इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पूरे वीक में कवर किया हुआ है, न्यूज पढ़ा था डिटेल में। India surpasses which country as third largest solar power generator in 2023? भारत ने 2023 में किस कंट्री को तीसरे सबसे बड़े सौर ऊर्जा जनरेटर के रूप में पीछे छोड़ दिया? जापान, इसका करेक्ट आंसर होगा जापान। इंडिया लीड्स ग्लोबल रेमिटेंस सरपासिंग हाउ मेनी बिलियन मार्क? भारत वैश्विक प्रेषण का नेतृत्व करता है जो कितने बिलियन अंक को पार कर गया है? ओके, $100 बिलियन है ना, सो $100 बिलियन इज द राइट आंसर। In May 2024, Wrestling's World Governing Body has suspended whom till the end of this year following NADA's decision to hand him a provisional suspension for refusing to undergo a dope test. मई 2024 में कुश्ती की विश्व शासी निकाय ने डोप परीक्षण से इनकार करने पर नाडा के अनंतिम निलंबन के फैसले के बाद किसे इस साल के अंत तक निलंबित कर दिया है? बजरंग पूनिया, सो बजरंग पूनिया इज द राइट आंसर। Which platform has won the gold medal in the best product iteration category at the INMA Global Media Award 2024? INMA Global Media Awards 2024 में किस प्लेटफॉर्म ने सर्वश्रेष्ठ उत्पाद पुनरावृत्ति श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया है? Very well done. OTT Play is the right answer. Kamirita has scaled Mount Everest for the 29th time, surpassing his own record of 28 ascent. He belongs to which country? कामिरीता ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और 28 बार चढ़ने के अपने ही रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। वह किस देश से हैं? ओके, नेपाल इज द राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। Which bank has recently announced that it will close inoperative accounts of customer on 1st June 2024? हाल ही में किस बैंक ने घोषणा की है कि वह 1 जून 2024 को ग्राहकों के निष्क्रिय खाते को बंद कर देगा? मतलब जो इनएक्टिव अकाउंट है जिसमें पिछले 3 साल से किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है उसको बंद कर दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं बंद ना हो तो 31 मई के पहले KYC अपडेट करवा लें तो बंद नहीं होगा। Very good. Punjab National Bank is the right answer.
WHO's chief scientist Dr. Soumya Swaminathan to be awarded honorary doctorate by McGill University. McGill University is the university of which country? WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। मैकगिल विश्वविद्यालय किस देश का विश्वविद्यालय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कनाडा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कनाडा। Senior IPS officer Idashisha Nongreng has been appointed as the first women DGP of which state? वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी इदाशीशा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस निदेशक नियुक्त किया गया? मेघालय, है ना? मेघालय इज द राइट आंसर। Japan has won its maiden Sultan Ajlan Shah Trophy by defeating Pakistan in the final. Sultan Ajlan Shah Trophy is related to which sport? जापान ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जीती है। सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी। ओके, वेरी गुड, हॉकी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। Hemant Khatri has been honored with PSU Samarpan Award by Government Connect in May 2024. Khatri is currently CMD of which company? मई 2024 में हेमंत खत्री को गवर्नमेंट कनेक्ट द्वारा, सॉरी यहाँ पर होगा गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट कनेक्ट द्वारा PSU समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खत्री वर्तमान में किस कंपनी के CMD हैं? हिंदुस्तान शिपयार्ड। So Hindustan Shipyard is the right answer. Neeraj Chopra finishes second with a best throw of how much meter in Doha Diamond League? Doha Diamond League में कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे हैं? 88.36 मीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा 88.36 मीटर। International Nurses Day is observed every year on 12th of May. What is the theme of the International Nurses Day? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 का विषय क्या है? वेरी गुड, और फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर इज द राइट आंसर। रिसेंटली विच डेट हैज बीन प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एज वर्ल्ड फुटबॉल डे? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है? वेरी वेल डन, 25th ऑफ May इज द राइट आंसर। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी अपकमिंग एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। Who has won the 30th सुल्तान अजलन शाह को हॉकी ट्रॉफी 2024? अभी हमने पढ़ा था कि इस कंट्री ने इनको हराकर ये ट्रॉफी जीती थी, और ये किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन था, है ना? तो उसमें आंसर था हॉकी। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि किसने जीता है। वेरी गुड, जापान। पाकिस्तान को हराकर जापान ने इस ट्रॉफी को जीता था। Who is the first person in the world to climb Mount Everest 29 times? वही है, अभी हमने ये पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि इन्होंने 29 टाइम्स माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है, और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये पूछा गया था। वेरी वेल डन, कामी रीता इज द राइट आंसर। Where will the 7th joint military exercise शक्ति between the Indian Army and the French Army be held? भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति कहां पर आयोजित किया जाएगा? उमरोय मेघालय। सो उमरोय मेघालय इज द राइट आंसर। Where has Climateworks opened the world's largest operational direct air capture plant to extract CO2 from the atmosphere? क्लाइमेट वर्क ने वायुमंडल से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट कहां पर खोला है? आइसलैंड। वेरी गुड। When has BSNL recently announced the launch of 4G services across India? हाल ही में BSNL ने पूरे भारत में 4G सेवाएं कब प्रारंभ करने की घोषणा की है? अगस्त। इसका करेक्ट आंसर होगा अगस्त। In which prestigious athletic event did Indian javelin thrower Neeraj Chopra finish in second place to commence his 2024 season? अभी हमने पढ़ा था जिसमें पूछा गया था कि कितने डिस्टेंस पर इन्होंने जैवलिन थ्रो किया था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
Very good. Doha Diamond League is the right answer. The Union Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has launched a pilot project for the Namo Drone Didi project with which company? केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर नमो ड्रोन दीदी परियोजना के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड. वेरी गुड. India's retail inflation marginally eases to how much percent in April 2024? भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल 2024 में मामूली रूप से कितने प्रतिशत हो गई है? 4.83%. Very well done. India contribute how much amount to UN Counter Terrorism Trust Fund? इसका आंसर क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा. Okay, $5 lakh is the right answer. Who has been appointed as the Executive Director of RBI effective from 3rd May 2024? RBI का Executive Director किसे अपॉइंट किया गया है? R. Lakshmikant Rao, है ना? R. Lakshmikant Rao is the right answer. Which Indian cultural items have been included in UNESCO's Memory of the World Asia Pacific Regional Register 2024? इसका आंसर क्या होगा? यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर 2024 में किन भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को शामिल किया गया? रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, पंचतंत्र, शरदिलोक लोकाना. वेरी वेल डन. 3rd, 4th एंड 5th है ना, ये तीनों होगा. रामायण और महाभारत नहीं होगा. As measured by the WPI, that is Wholesale Price Index, how much percent retail inflation was recorded in April 2024? थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई अप्रैल 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत दर्ज की गई? 1.26%. Andre Beloso has been appointed as new defense minister of which country? Andre Beloso को किस देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया? रसिया. रसिया is the right answer. Who has been honored with the Global Excellence Award 2024 for outstanding contribution in education? शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? चंद्रकांत सतीजा, है ना? चंद्रकांत सतीजा इज द राइट आंसर. Abha Khatwa, who was seen in news in May 2024 for achieving a remarkable achievement, is associated with which of the following sport? ओडिशा में जो फेडरेशन कप चल रहा है उस दौरान आभा खातुआ ने एक रिकॉर्ड बनाया है. तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? शॉर्ट पुट. वेरी वेल डन. शॉर्ट पुट इज द राइट आंसर. Pace legend James Anderson has announced his retirement from international cricket. James Anderson played for which of the following national cricket team? तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. जेम्स एंडरसन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं? इंग्लैंड. इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड. Who is the 85th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी श्याम निखिल. चाबहार पोर्ट which was in news recently is located in which country? हाल ही में खबरों में रहा चाबहार पोर्ट किस देश में स्थित है? ईरान. ईरान is the right answer. Who has become the first Indian male wrestler to secure quota for Paris Olympic 2024? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले बने हैं ना, इसलिए. अमन शेरावत. सो अमन शेरावत इज द राइट आंसर. Which country has become the country with the highest data center capacity in the Asia Pacific region, surpassing major countries like Australia, Hong Kong, Japan, Singapore and Korea? Important question है. Exactly, हमारा प्यारा भारत है ना. India is the right answer. Recently, Sela Tunnel has been recognized as the highest tunnel of India by the International Book of Honor England. Where is the Sela Tunnel located? हाल ही में सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है. सेला सुरंग कहां पर स्थित है?
वेरी गुड, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर. Which defense force has launched Operation Sadbhavna to provide essential aid and healthcare in North Sikkim? उत्तरी सिक्किम में आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस रक्षा बल ने ऑपरेशन सद्भावना को शुरू किया है? वेरी वेल डन, इंडियन आर्मी इज द राइट आंसर. लॉरेंस वोंग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? लॉरेंस वोंग को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? सिंगापुर, इसका करेक्ट आंसर होगा सिंगापुर. सुनील छेत्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट. विच स्पोर्ट इज ही रिलेटेड टू? सुनील छेत्री ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, इसका करेक्ट आंसर है फुटबॉल. विच बैंक हैज बिकेम द फर्स्ट ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज? कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बन गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका करेक्ट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. Recently in news, Hanuman, an Indic AI model, has been launched by whom? हाल ही में समाचारों में चर्चित हनुमान एक इंडिक एआई मॉडल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंडिया जीपीटी, इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया जीपीटी. विच कंट्री हैज वन दी सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम? ये आंसर तो हो ही जाएगा, जापान. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया. चलिए अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर. आज का हमारा जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है, एज ऑफ जनवरी 2024 विच कंपनी होल्ड्स द टाइटल ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन द वर्ल्ड विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ $299.3 बिलियन? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है. जो बताएगा पहले वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे. ठीक है. बाकी ये वीकली करंट अफेयर आप सभी को पता है, ये वाली जो क्लास है ये हर सैटरडे को 12 बजे टेक्स्ट बुक ऐप पर होती है. तो जो लोग इस क्लास को अटेंड नहीं करते हैं इसको आप लोग अटेंड किया करिए. बाकी ये सभी टीचर्स का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि डेली 9 PM पर टेलीग्राम पर सब्जेक्ट वाइज क्विज होता है जो फ्री में होता है. तो यहाँ से आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक. इसको ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ पर आपको क्लास की PDF, क्लास की लिंक और सारे अपडेट्स मिल जाएंगे. तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है. बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच.